शाम एक लड़का एक लड़की को डेट पर बुलाता है। वो लड़की उसकी वाइफ ही होती है। लड़के का ऑफिस शहर के एक तरफ होता है और लड़की का ऑफिस शहर के एक तरफ होता है। वो डिसाइड करते हैं कि हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिलेंगे, एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है और हम शाम को 7 बजे, टाइम फिक्स हो गया है कि 7 बजे हम डेट पे मिलेंगे। लड़का एग्जैक्ट 7 बजे उस रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है। उसे लगता है कि आज मैं लेट तो नहीं हो गया, और जब वो वहां पे बैठता है वो एक बहुत सुंदर सी टेबल बुक करता है। वहां पे वो कैंडल लाइट डिनर अरेंज करता है, बिल्कुल रोमांटिक बना देता है माहौल को। वेटर्स को बोलता है आते ही याद रखना सरप्राइज देना है। अब वो 1 घंटा पूरा हो जाता है, घड़ी में देखता है कि 1 घंटा निकल गया, बट उसकी वाइफ वहां पे पहुंची नहीं है। वो वाइफ को मैसेज करता है, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है पर कहता है चलो आज तो डेट है तो हो सकता है वो भी कोई सरप्राइज प्लान कर रही हो, वो सोचता है ऐसा। तो जब 1 घंटा हो जाता है मैसेज करता है कि कहां पर हो तुम। उसकी वाइफ का मैसेज आता है ऑफिस। अब जैसे ही वो देखता है ऑफिस, उसे गुस्सा आ जाता है कि मैंने इतना कुछ प्लान किया और वो अभी तक नहीं पहुंची। वो 5 मिनट रुक के थोड़ा सा गुस्से को शांत कर फोन करता है वाइफ को, अरे कहां हो तुम। वो कहती है जस्ट अभी ऑफिस से बाहर निकली हूं जानू, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था और फाइनली मैं अब निकल पाई हूं। मेरा प्रमोशन की बात थी, एक प्रोजेक्ट था उसे फिनिश करना था, बस मैं निकल गई हूं, आ रही हूं तुम्हारे पास। अब आते आते जब ऑफिस का टाइम होता है 8 बजे का टाइम, को पता है कि ऑफिस से जब लोग निकलते हैं तो जैम हो जाता है। अब वो लड़की जाम में फंस जाती है और पहुंचते पहुंचते उस लड़की को 10 बज जाते हैं। अब 10 बजे जब वो वहां पे पहुंचती है, उसका जो हस्बैंड है ऑलरेडी बस वो रेस्टोरेंट से बाहर ही निकल रहा होता है। वो बाहर निकलते हुए बोलता है चलो कोई बात नहीं, हम फिर कभी चलेंगे डेट पे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अर्जेंट था, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे। वो कहता है एक बात बताओ, परसों तुम क्या फ्री हो? तुम्हारी जो फेवरेट मूवी है ना फाइनली रिलीज हो गई है, परसों रिलीज हो रही है और हम बिल्कुल वो मूवी देखने जाएंगे। वो कहती है अरे आज मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के आई हूँ, परसों तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है और उस काम से मैं अभी निकल नहीं सकती, मुझे प्रोजेक्ट हेड बनाया हुआ है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अब जब वो ऐसा बोलती है तो हस्बैंड कहता है चलो कोई बात नहीं, वो घर आ जाते हैं। अब ठीक 1 महीने के बाद उस लड़के को डेंगू हो जाता है, किसी को भी हो सकता है, एक छोटा सा डेंगू, एक मच्छर काट लेता है तो डेंगू हो जाता है उस लड़के को। बट उस लड़के की प्लेटलेट्स इतनी जल्दी डाउन होती हैं कि वो लड़का हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है पूरी तरीके से। अब वो हॉस्पिटल में इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि उससे कुछ खाया पिया नहीं जाता, उसका पूरा शरीर मानो सिकुड़ता जा रहा है, सारा मांस उसका खत्म हो गया बॉडी से। वो लड़का, आंखों के नीचे उसके गड्ढे आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लड़का बचेगा नहीं। वो लड़की उसके पास आके खड़ी हो जाती है और वो उस लड़की को कुछ बोलता है। वो बोलता है तुम्हें पता है मैं बचपन से तुम्हें प्यार करता था, जब हम छोटे थे ना हम गली में खेलते थे, तभी से पता नहीं मुझे ऐसा क्या होता था कि जब तुम मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी मेरा दिल धड़कने लगता था। उसके बाद हम स्कूल में गए, स्कूल में हम साथ में थे, पर मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फाइनली तुमने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे पर मैंने घर वालों को बोला कि पिताजी मुझे इसी कॉलेज में जाना है, मुझे कुछ बनना है, और तुम्हारे चक्कर में मैं उस कॉलेज में गया, बट कॉलेज में भी हम साथ में नहीं रह पाए। कॉलेज के फाइनल डे पे जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया, इतनी हिम्मत मुझे नहीं पता कि मुझे कहां से मिल गई कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया और फाइनली हमारी शादी हो गई। बट शादी के बाद भी तुम इतनी बिजी थी कि तुम मुझे टाइम ही नहीं दे पाई। ये किताब है जो मैंने अपने हाथ से लिखी है, ये तुम्हारे लिए है आज। वो किताब पकड़ा के जैसे ही वो आई लव यू बोलता है अपनी वाइफ को, उसकी सांसें थम जाती है। वो लड़का क्योंकि इतना बीमार पड़ गया था, उसकी मौत हो जाती है। अब जब वो लड़की उस किताब को खोलती है जो उस लड़के ने खुद लिखी होती है, तो वो देखते ही उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो आंसू को रोक नहीं पाती। उसमें लिखा होता है 101 ways to make her feel special, 101 ऐसे तरीके कि उस लड़की को वो स्पेशल फील कराए। उस लड़के ने प्लानिंग करी होती है 101 तरीके से मैं इस लड़की को स्पेशल फील कराऊंगा, और उसमें सबसे पहला जो होता है वो डेट होती है जिस डेट पे वो लड़की लेट हो जाती है। अब उस लड़की को अफसोस होता है कि जो लड़का मुझे इतना ज्यादा प्यार करता था मैं उसे कभी जिंदगी में टाइम ही नहीं दे पाई। और ये सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं है, ऐसा हमारे परिवार में भी होता है। हो सकता है आप भी अपने हस्बैंड को या वाइफ को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो। रिलेशनशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस है वो है वक्त, और वक्त बहुत जल्दी निकल रहा है। सही वक्त का इंतजार करते करते जो वक्त हाथ में है उसे मत गवा दो, बल्कि जो वक्त है हाथ में उसे सही बना लो ना। जो वक्त है हाथ में उसे यूज करो। आई से आप अगर मेरे फेसबुक पे जाओगे तो मैं लिखता हूं रोमांसिंग विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ मींस आई एंजॉय माय लाइफ, बिकॉज मुझे पता है मेरे पास वक्त लिमिटेड, आप सबके पास भी वक्त लिमिटेड है, इसे एंजॉय करो ना। और जो लोग आपके साथ हैं उन्हें स्पेशल फील कराओ, वो 101 तरीके ढूंढो कि लोगों को स्पेशल फील कराओ, पता नहीं कि वक्त मिले ना मिले। सो आप ये लोगों के अंदर ये जागरूकता लाओ कि लोग उस वक्त को ना गवाएं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए कि लोगों को स्पेशल फील कराना शुरू करें, रिलेशनशिप्स को बहुत सुंदर बना दें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए कि वीडियोस मिस ना हो आपसे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।